नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ छलावा, एक हॉरर स्टोरी। शीतल का गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। सर्दियों की रात वहाँ बेहद सन्नाटेदार और डरावनी होती थी। गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक छलावा रहता है। छलावा किसी को अपनी ओर खींचता है तो किसी को गायब कर देता है। शीतल एक बहादुर लड़की थी जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात जब उसका भाई बुखार से तड़प रहा था तो वह दवाई लाने गांव के एकमात्र डॉक्टर के पास जाने निकली। रास्ता उस प्राचीन कुएं के पास से होकर गुजरता था। गहरी रात थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। शीतल के कदम जैसे जैसे कुएं के पास पहुंचे, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। आवाज़ उसकी माँ जैसी लग रही थी जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। शीतल ठिठक गई। शीतल, मेरी बेटी, यहाँ आओ। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। डरते डरते शीतल ने कुएं की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसे इशारा कर रही है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गई। तभी एक अजीब सी ठंडक का हवा का झोंका आया और उसके कदम ठिठक गए। शीतल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, शीतल मेरी बेटी, आओ मेरे पास। शीतल को यकीन हो गया कि यह छलावा है। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना था कि छलावा इंसान के डर और लालच का फायदा उठाता है। वह मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, वह छवि धुंधली होने लगी। छलावा अब गुस्से में चिल्लाने लगा, तू नहीं बच पाएगी, यह जंगल तेरा अंत है। शीतल ने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ते हुए डॉक्टर के घर पहुंची। उसने सारी बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने उसे समझाया कि छलावा अंधविश्वास नहीं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कमज़ोर मन वालों पर हावी होती है। सुबह होते ही शीतल ने अपने गांव वालों को यह कहानी सुनाई। अब गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया है और भगवान जी की पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन कहते हैं आज भी सर्दियों की रातों में अगर कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि छलावे की।